नमस्कार, मेरा नाम है रणबीर और संरक्षण क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना कि संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता होती है, जो सभा संविधान के निर्माण के लिए प्रमुख निर्णयों को लेती है और प्रमुख चरणों से होकर संविधान का निर्माण होता है। उसके बाद संविधान सभा के गठन की बात हमने पिछले वीडियो में किया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली के विषय में कि संविधान सभा ने कैसे कैसे और किन किन कार्यों को पूर्ण किया। तो आइए इस वीडियो में इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के अंतर्गत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसके पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और एक अलग देश की मांग रख दी, जिसका नाम पाकिस्तान था। उनका कहना था कि हमें एक अलग भूभाग दिया जाए, जिसका एक अलग संविधान सभा हो, अलग मंत्रिपरिषद हो और अलग स्वायत्त शासन चलाने की व्यवस्था हो। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह है इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। बात करते हैं हम उद्देश्य प्रस्ताव की। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक रूप से प्रस्तुत किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी, अर्थात कि आने वाले समय में जो भारत के लिए संविधान बनाया जाएगा, वो संविधान के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए एक उद्देश्य तय किया गया कि संविधान में इन इन बातों को शामिल किया जाएगा, और वो कौन सी बातें थीं, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहला, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित करती है, अर्थात भारत एक स्वतंत्र है जिस पर किसी भी देश का या बाहरी दबाव नहीं है, और संप्रभु गणराज्य अर्थात यह अपना निर्णय स्वयं लेगा और इसका निर्णय किसी भी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होगा, तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी इन राज्यों को प्राप्त होगी, अर्थात कि संविधान सभा बनने के पश्चात जो नियम बनाए जाएंगे उन नियमों के अनुसार इन सभी क्षेत्रों के शासन एवं प्रशासन के लिए कुछ अधिकार दिए जाएंगे, जिस अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो अपने राज्यों में शासन एवं प्रशासन को व्यवस्थित रूप से चलाएंगे। उन शक्तियों को छोड़कर जो शक्तियां
संघ के शक्ति को कम करती है या संघ के शक्ति को प्रभावित करती है, यानी कि सरल शब्दों में समझें तो राज्य को वो सारी शक्तियां नहीं दी जाएंगी जो कि केंद्र सरकार या केंद्र की शक्तियों को कम करती है। उसको छोड़कर सभी शक्तियां दी जाएगी जिन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य अपने प्रशासन को संचालित करेगी। अगला है संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। अर्थात भारत के जो भी शासन प्रशासन मंत्री या कोई भी ऐसी निकाय, ऐसे संगठन जो कि भारतीय संविधान के अधीन हैं, उन सभी को जो शक्तियाँ प्राप्त होगी वो उसका जो स्रोत होगा वो भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोग के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के सामने सभी एक समान होंगे, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्हें पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे ताकि वो समाज में सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र क्षेत्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त से उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव के अंग थे। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से ही संविधान की प्रस्तावना बनी। आगे हम बात करेंगे स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। पहला, सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया, यानी कि इस पे पूर्ण रूपेण सभा का निर्णय होगा, कोई बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं होगा। जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी, इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने या बदलने का अधिकार दे दिया था। दूसरा, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य
पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य जो कि पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंधित थे, भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 और देसी रियासतों की संख्या 93 से 70 रह गई। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य भी किए। इसमें पहला था मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन करना। राष्ट्रमंडल एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन है जिसमें वे देश शामिल हैं जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। यह संगठन लोकतंत्र, मानवाधिकार, कानून का शासन और आपसी सहयोग जैसे मूल्यों को साझा करता है। भारत ने अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान को बनाए रखते हुए राष्ट्रमंडल में संप्रभुता के साथ सदस्यता ग्रहण की। यह संगठन भारत को वैश्विक मंच पर संवाद और सहयोग के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जो कि तिरंगा है। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन अधिनायक की जय है को, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित है, उसको अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित संस्कृत में, इसको भी अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुईं। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन एवं विश्लेषण किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च किए गए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही। वीडियो के अंत में हम मुख्य बिंदु को एक बार फिर से देख लेंगे कि 1940 का अगस्त प्रस्ताव एक ब्रिटिश प्रस्ताव था जिसका उद्देश्य डोमिनियन स्टेट जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभुत्व राज्य थे और संवैधानिक सुधारों का वादा करके द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय समर्थन हासिल करना था, लेकिन यह राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन जो कि 24 मार्च 1946 को भारत आया था, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो प्रारंभ में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, बाद में संविधान सभा में चुनाव के बाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। उनके साथ संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर HC मुखर्जी तथा TV कृष्णामाचारी जी निर्वाचित हुए। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तावित किया गया। अंत में संबंधित विषय से कोई भी ऐसी बिंदु, कोई भी ऐसे प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा और हमें इसमें कौन सी चीज़ों को और अपडेट करने की आवश्यकता है, हमें फीडबैक ज़रूर दें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।